हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में यमुना नदी। आपने यदि गंगा नदी का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने गंगा नदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने पिछले वीडियो में बताया। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर गंगा नदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है प्यारे बच्चों? सहायक नदी है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सहायक नदी के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण नदी भी है यमुना नदी। यमुना नदी को कालिंदी, यम की बहन, यमुना नदी को कालिंदी, यम की बहन, क्या प्यारे बच्चों? यम की बहन, सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। किसे? यम की बहन, सूर्य की पुत्री और कालिंदी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी को प्यारे बच्चों, यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की कुल लंबाई, यमुना नदी की कुल लंबाई, क्या प्यारे बच्चों? कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की कुल लंबाई कुल कितनी है? 1376 किलोमीटर है। चलो देखो प्यारे बच्चों, यमुना नदी के उद्गम स्थल की बात कर लें तो यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कुछ दूरी तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा बनाते हुए और दिल्ली के किनारे से होते हुए, मथुरा होते हुए, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट से होते हुए प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। मैंने आपको बताया कि यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक बंदरपुच्छ चोटी है। बंदरपुच्छ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जिला के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा बनाती है और दिल्ली के किनारे से होते हुए मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, देखोगे प्यारे बच्चों, ये क्या है? उत्तराखंड आपका है। क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। इसके बाद आप देखोगे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड का एक उत्तरकाशी जिला है। क्या है? उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड का एक उत्तरकाशी जिला। क्या प्यारे बच्चों? उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले में स्थित एक बंदरपुच्छ चोटी है, बहुत ही सुंदर बंदरपुच्छ चोटी है और इस चोटी, ये बंदरपुच्छ चोटी एक है। क्या है प्यारे बच्चों? बंदरपुच्छ चोटी। बंदरपुच्छ मीन्स होता है बंदर की पूंछ। बंदरपुच्छ चोटी है और इस बंदरपुच्छ चोटी के, क्या प्यारे बच्चों? इस बंदरपुच्छ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर एक है। इस बंदरपुच्छ चोटी में स्थित एक क्या है प्यारे बच्चों? यमुनोत्री ग्लेशियर है। क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री
ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो इस यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। मैंने आपको बताया उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदरपुछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर में से उत्तरकाशी, देखो प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से स्थित एक बंदरपुछ चोटी है और उस बंदरपुछ चोटी में एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। उस यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और मैंने अभी आपको समझाया कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से होते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए दिल्ली के किनारे से होते हुए नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, क्या प्यारे बच्चों, सहारनपुर जिला के फैजाबाद नामक, क्या प्यारे बच्चों, फैजाबाद नामक स्थान से, कहाँ से? स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? यूपी में प्रवेश करती है। क्या ये बात आपको समझ में आ जाएगा? यूपी में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य सीमा रेखा क्या करती बच्चों? सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बात समझ में आ रहा है? सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। और उसके बाद यमुना नदी दिल्ली के किनारे से होते हुए, कहाँ से प्यारे बच्चों? दिल्ली के किनारे से होते हुए नोएडा, यमुना नदी नोएडा, मथुरा, आगरा मीन्स मतलब समझ रहे हैं, ताजमहल। क्या प्यारे बच्चों? आगरा मीन्स ताजमहल। क्या है? आगरा मीन्स ताजमहल, यानी ताजमहल के किनारे स्थित ताजमहल। इटावा, हमीरपुर, बांदा होते हुए प्रयागराज में हमीरपुर, बांदा, जालौन, प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल। चलो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं यमुना नदी के बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और दाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो सबसे पहला यमुना नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदी, बाएं तट से मिलने वाली नदी, तो एकमात्र नदी मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी के बाएं तट से जो नदी मिलती है वो एकमात्र नदी हिंडन नदी है। कहाँ मिलती है? नोएडा में। तो बाएं तट से मिलने वाली नदी हिंडन नदी। कौन सी नदी है प्यारे बच्चों? हिंडन नदी है। कहाँ पर मिलती है? तो नोएडा में मिलती है। किससे मिलती है? तो यमुना नदी से मिलती है। यमुना के दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, क्या प्यारे बच्चों? दाएं तट से मिलने वाली नदी। दाएं तट से मिलने वाली नदियों में पहली नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है प्यारे बच्चों? चंबल नदी यमुना नदी से मिलती कहाँ है? तो इटावा में मिलती है। कहाँ मिलती है प्यारे बच्चों? इटावा में। दूसरी नदी प्यारे बच्चों है सिंध नदी जालौन में। कहाँ? जालौन में यमुना नदी से मिलती है।
तीसरी नदी है प्यारे बच्चों बेतवा। बेतवा नदी हमीरपुर में, कहाँ? हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। अगली चौथी नदी है केन नदी। केन नदी बांदा में यमुना नदी से मिलती है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी आपकी इटावा में यमुना नदी से मिलती है। सिंध नदी जालौन में यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। केन नदी बांदा में यमुना नदी से मिलती है। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि यमुना नदी के बाएं तट से मिलने वाली कौन सी एकमात्र नदी मैंने बताया? तो हिंडन नदी। हिंडन नदी कहाँ पर मिलती है? तो नोएडा में। नोएडा में एकमात्र हिंडन नदी है। एकमात्र कौन सी नदी है? हिंडन नदी, जो नोएडा में मिलती है। और उसके बाद चंबल नदी इटावा में मिलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी, जो बाएं तट से मिलने वाली नदी। कहाँ पर मिलती है? चंबल नदी इटावा में। उसके बाद जालौन में सिंध नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है प्यारे बच्चों? सिंध नदी। फिर हमीरपुर में बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। फिर बांदा में केन नदी। केन नदी यमुना नदी से मिलती है। जब यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है तो वहाँ पर त्रिवेणी का निर्माण होता है, यानी संगम का निर्माण होता है। और संगम 3 नदियों का मेल है, गंगा, जमुना और एक पौराणिक नदी सरस्वती का मेल है, जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला का आयोजन होता है। प्यारे बच्चों, मैंने यमुना नदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको इस वीडियो में बताया है और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक और अपने इस YouTube चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगले वीडियो में शेष नदियों को लेकर फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद।